हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। टॉपिक दिख रहा है, क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। मुझे पता है आप लोग, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था। मैंने जब लास्ट वीडियो ग्रेड 3 एचएस लेवल का पेपर सॉल्व करके दिया था, तब आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, क्योंकि अगर फिर से ग्रेड 4 में या ग्रेड 3 ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम में अगर पूछ लिया तो हम फंसना नहीं चाहते, राइट। तो उसी के चलते आप ही के रिक्वेस्ट को मैं लेते हुए आज कलेक्टिव नाउन्स का वीडियो में लेके आया। ऑल्दो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको पता है कलेक्टिव नाउन्स इजी होता है। कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली होते क्या है? कलेक्टिव नाउन्स, ये मैं बाद में आ रहा हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है, एक जैसे चीजों का गुच्छा, इसी को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो नाउन्स में जैसे कि बेसिकली 5 टाइप ऑफ नाउन होते हैं, बचपन में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो कलेक्टिव नाउन्स होता है वो प्रॉपर नाउन, जैसे कि कोई चीज, पर्टिकुलराइज्ड नेम। कॉमन नाउन, एक जैसे एट्रीब्यूट्स वाले चीजें, लाइक एवरीथिंग दैट यू लुक अराउंड और यू सी अराउंड इज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, आप डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, ये बुक्स हो सकते हैं। तो एवरीथिंग इज अ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। मटेरियल नाउन, एनी मेटल और नॉन मेटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर, जिसका आगे कुछ और बन सके। फॉर एग्जांपल, मिल्क, शुगर, गोल्ड, सारे मटेरियल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, anything that can be felt but cannot be touched. For example, intelligence, brilliance, honesty, ये सारे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी चीजें भी जानना इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार के पेपर में आपको, जैसे कि लास्ट ग्रेड 3 के पेपर में आपको क्या पूछा था कि कोई वर्ड दे दिया, वो नाउन है या एडजेक्टिव, आपको आइडेंटिफाई करने बोल रहा था। अगर इस वाले पेपर में आपको ऐसे पूछ लिया कि ये अभी कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, ये भी जरूरी हो सकता है। चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स में भी जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ, जैसे कि आप दिख ही रहा होगा आपको, फिश, गीज, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हो सकता है, या इंसानों के साथ भी हो सकता है। ऐसे चीज जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस में लेके आया। तो एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। मैं ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस पे इतना ध्यान नहीं दूंगा एट प्रेजेंट, जैसे कि मैं अपने दूसरे वीडियोस में करता हूं कि मैं ऑप्शंस पे डिस्कस करता हूं। इसमें इतना ध्यान मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वही ऑप्शन मुझे बाद में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन मुझे दिख ही जाएगा, तो मैं वहीं पे उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ टिल दी एंड। एंड अपना जो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे पता है कि आपको लगता है कि आपको कलेक्टिव नाउन्स आता है, एंड डेफिनेटली आपको आता है, फिर भी आपका एक बार 1.5x में क्रॉस चेक कर लो अगर एक नहीं छूट रहा है, क्योंकि ये फाइट जो है ना, एक एक मार्क का, ये एक भी नहीं छूटना चाहिए। आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। What is the collective noun for a group of fish? अभी ये फिश वाला तो इस बार के एचएस वाला पेपर में भी आया हुआ है, राइट। आपने आई बिलीव 100% सही किया होगा। अगर नहीं है तो ये तो बहुत दुख की बात है। स्कूल ऑफ फिश हो सकता है या स्वॉल ऑफ फिश हो सकता है, ठीक है। फिश के साथ स्कूल ऑफ फिश हो सकता है या स्वॉल ऑफ फिश भी हो सकता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन ऑफ फिश क्या होगा? स्कूल ऑफ फिश या स्वॉल ऑफ फिश। तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ गीज? गूज एंड गीज डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो उसके लिए क्या होगा? फ्लॉक ऑफ गीज, हर्ड ऑफ गीज, गैगल ऑफ गीज और ट्रुप ऑफ गीज। डेफिनेटली गैगल ऑफ गीज, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं अपन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, अभी व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ लायंस? ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ लायन को क्या कहते हैं? इट इज सेड या इट इज कॉल्ड द प्राइड ऑफ लायन, ठीक है। देखो इजी है, एक भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं याद रख सकते हो, एकदम इजी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ काउज? अभी काउज या कैटल जो है ना, कैटल के ग्रुप को जनरली हर्ड के साथ रेफर किया जाता है। तो व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ काउस? ये क्या होगा? हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ कैटल, आपने बचपन में डेफिनेटली पढ़ा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ शिप? अभी शिप के साथ क्या होगा? अ फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है। एक जैसे शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ वुल्फ? अभी वुल्फ, इस बार डॉग आया हुआ था ना, एक ही ग्रुप का है, डॉग्स आया हुआ था। डॉग हो या वुल्फ हो, दोनों का एक ही आंसर है, अ पैक ऑफ वुल्फ और अ पैक ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो इस बार डॉग्स आया हुआ था, वर्ड्स भी आ सकता है अगली बार, या ग्रेड 4 के एग्जाम में आ सकता है। तो हमको ये सारी चीजें जानना होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ बीज? अभी कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ बीज क्या होगा? हर्ड, फ्लोक, स्वॉर्म और प्राइड। अभी बीज के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ए स्वॉर्म ऑफ बीज। ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ व्हेल्स? अभी व्हेल्स के कलेक्टिव नाउन लाइक व्हेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ पॉड ऑफ व्हेल्स और अ स्कूल ऑफ व्हेल्स। ये स्कूल भी हो सकता था, ठीक है, अगर स्कूल ऑप्शन में मिले, दोनों एक साथ डेफिनेटली नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, पॉड ऑफ वेल्स और स्कूल ऑफ वेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ क्रोज? क्रोज के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? इट्स वेरी फैसिनेटिंग, इसको कहते हैं द मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स? अभी ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स का कलेक्टिव नाउन क्या है? अ फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स, अ पॉट ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स और अ पैक ऑफ एलिफेंट्स। ये क्या होगा? इट इज कॉल्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स? अभी सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? इट्स वेरी इजी वन, आर्मी ऑफ सोल्जर्स होगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ डांसर्स? अभी ग्रुप ऑफ डांसर्स को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना डांसर्स की टोली, डांसर्स के ट्रूप, तो क्या होगा? अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ऑप्शन बी। वेरी इजी, देखो एक भी क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको एक के साथ एक नोट्स बनाते हुए जाओ या याद 1.5x स्पीड में 2 बार देख लो, याद हो जाएगा बस। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स? अभी हम लोग डेक ऑफ कार्ड्स कहते थे ना, याद है? कार्ड्स के साथ हम लोग क्या यूज कहते हैं? लाइक डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं ना, तो ऑप्शन सी होगा, डेक ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ जजेस? अभी ग्रुप ऑफ जजेस हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जूरी कहते हैं ना हम लोग, लाइक कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ जजेस क्या होगा? जूरी होगा ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन? अभी कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस कौन होगा? म्यूजिशियंस के ग्रुप ऑफ क्या क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्केस्ट्रा। हम लोग बोलते हैं ना ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करने वाला है, तो कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस क्या होगा? ऑर्केस्ट्रा। वेरी सिंपल। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? अभी स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ फ्लॉक ऑफ स्टूडेंट्स, अ ट्रूप ऑफ स्टूडेंट्स, अ स्वार्म ऑफ स्टूडेंट्स और अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। डेफिनेटली अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स? अभी हम लोग कहते हैं ना कंस्टेलेशन, लाइक द बेयर कंस्टेलेशन, बचपन में पढ़ा था आपने, तो स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होगा? कंस्टेलेशन। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स? हम लोग कहते हैं ना बंच ऑफ ग्रेप्स, तो इट्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इजी, देखो हाँ, एक भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ शिप्स? अभी स्पेलिंग देखो इसका, शिप SHIPS, SHEEPS नहीं है, हमने पहले SHEEPS के देखा था, अभी दिस इज SHIPS, शिप्स। तो शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ फ्लीट ऑफ शिप। कहीं कहीं ना आपको शिप्स आर्माडा भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, हमेशा फ्लीट नहीं मिलेगा, आर्माडा ऑफ शिप्स, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आप लोग एक बार देख लेना ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको, दोनों में से एक ही होगा ऑप्शन, ऑफ कोर्स ऑप्शन, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना जो भी होगा शिप्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ पपीज? तो पपीज जो डॉगी होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसके ग्रुप ऑफ नाउन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इधर अ लिटर ऑफ पपीज और अ पडल। तो ये लिटर भी हो सकता है, ये पडल भी हो सकता है, ठीक है, PUDDLE, पडल भी हो सकता है। तो आप लोग को कलेक्टिव नाउन्स ऑफ फॉर ए ग्रुप ऑफ पपीज क्या होगा? लिटर ऑफ पपीज और ए पडल ऑफ पपीज। जो ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर आप क्लिक करना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ चिकन्स? अभी ग्रुप ऑफ चिकन्स को क्या कहते हैं? इधर अ ब्रूड ऑफ चिकन, हम लोग कहते हैं ना ब्रूडिंग हो रहा है, इधर अ ब्रूड ऑफ चिकन, और बिकॉज बर्ड्स के ग्रुप में आता है फ्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, फ्लॉक ऑफ चिकन या ब्रूड ऑफ चिकन, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना होगा आपका। चलो अगला देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीकॉक्स। अभी ग्रुप ऑफ पीकॉक्स को कहा किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? एन ऑस्टेंटेशन ऑफ पीकॉक। ये क्या होगा? पीकॉक्स के साथ क्या होगा? ऑस्टेंटेशन। दिस इज थोड़ा हटके है, आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, याद रखना एन ऑस्टेंटेशन ऑफ पीकॉक्स, ठीक है। फिर मंकीज के साथ क्या होगा? व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ मंकीज? अ ट्रूप ऑफ मंकीज, ठीक है। मंकीज के साथ क्या होगा? अ ट्रूप ऑफ मंकीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ कैमल्स? अभी कैमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ कैरावन ऑफ कैमल्स, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर, अ कैरावन ऑफ कैमल्स, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ बैट्स? अभी बैट्स के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? कैंप कहते हैं, ठीक है, क्लाउड भी हो सकता है, आपको मिल, ये सारी चीजें एक ही साथ है, हाँ। कॉलोनी हो सकता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या है? कॉलोनी। अभी अ कॉलोनी ऑफ बैट्स, अ कैंप ऑफ बैट्स, अ क्लाउड ऑफ बैट्स, कुछ भी हो सकता था। यू हैव टू रिमेंबर, हाँ, हमेशा एक ही वर्ड होगा कलेक्टिव नाउन्स के साथ, ऐसा नेसेसरी नहीं है, तो आपको एक साथ याद रखना होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ आउल्स? अभी आउल्स है, आउल्स का कलेक्टिव नाउन्स क्या होगा? अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। इजंट इट फैसिनेटिंग? आउल्स का पार्लियामेंट है, अब सोचो,
ठीक है, क्योंकि आप सोच के देखो वो जब ग्रुप में बैठते वैसे भी बैठते भी वैसे पार्लियामेंट जैसे चल रहा है, तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या होगा, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ किटन्स। अभी किटन्स के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, अ लिटर ऑफ किटन्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अ लिटर ऑफ किटन्स। कहीं कहीं ना आपको किटन्स के साथ किंडल भी मिलेगा। ठीक है, अ किंडल ऑफ किटन्स, तो आपको इसके साथ किटन्स के साथ क्या मिल सकता है, अ लिटर ऑफ किटन्स और अ किंडल ऑफ किटन्स। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ कीज। तो हम लोग क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज कहते हैं ना, कीज के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ कीज, तो डेफिनेटली बंच होगा। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ बुक्स। अभी बुक्स को स्टैक ऑफ, अच्छा स्टैक तो यहाँ पे लिखा ही है, स्टैक ऑफ बुक्स हो सकता है, पाइल हम लोग कहते हैं ना, पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स हो सकता है, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो सकता है। ठीक है, पाइल ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ये सारे बुक्स के कलेक्टिव नाउन हो गए। ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ थीव्स। अभी थीव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ गैंग ऑफ थीव्स। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर, अ गैंग ऑफ थीव्स। थीव्स का गैंग आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। डेफिनेटली आपको पता होगा कलेक्टिव नाउन्स को क्या कहते हैं, फ्लावर्स के, दैट इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। अभी एक साथ बहुत सारे पेड़ पौधे, हम लोग क्या कहेंगे उसको, फॉरेस्ट कहेंगे ना, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ एंट्स। अभी एंट्स क्या है ना, एंट्स के साथ कॉलोनी ऑफ एंट्स भी होता है, आर्मी ऑफ एंट्स भी होता है। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, जनरली आर्मी ऑफ एंट्स ज्यादा आता है, इसमें कॉलोनी दिया हुआ है, आर्मी ऑफ एंट्स ज्यादा आता है, तो कॉलोनी ऑफ एंट्स भी हो सकता है, आर्मी ऑफ एंट्स भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन मिलेगा आप बस याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन करेंगे, सर अगर दोनों एक साथ दे दिया, दोनों एक साथ नहीं देंगे भाई, डोंट वरी, क्योंकि दोनों एक ही साथ यूज होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अभी सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कोयर। ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर, अ कोयर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर, अरे ये रिपीट हो गया, आउल्स के ग्रुप को, ये आउल्स वाला रिपीट हो गया, पहले भी हमने कहा था, तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होगा। ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्वान्स। अभी स्वान्स का कलेक्टिव नाउन्स क्या है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, फ्लॉक, गैगल, बेवी एंड पैक। ऑफ कोर्स क्या होगा, बेवी ऑफ स्वान्स। अच्छा, इसके साथ एसोसिएटेड है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ के रख रहा हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे। हाँ, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ वुमेन या ग्रुप ऑफ लेडीज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स भी कह सकते हो। कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे, मुझे आपका प्रिपरेशन देखना है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। अभी डायरेक्टर्स के कलेक्टिव नाउन्स को क्या कहते हैं, अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं, या कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं ना, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स का ग्रुप, तो इसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा कहीं कहीं मिलता है, या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स भी होगा। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज। अभी बटरफ्लाइज के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज। इजी, बचपन में सीखा होगा पे, तो बटरफ्लाइज के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज। नेक्स्ट व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अभी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, आर्किपेलागो। तो ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, आर्किपेलागो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये भी रिपीट हो गया, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो ये इसका आंसर क्या होगा, अ कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो देखो लिस्ट आई बिलीव क्लियर हो गया, और सारे कुछ कुछ छोटे मोटे हैं। एक चीज है ना, आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा लाइक एक जैसे चीजों का, तो कलेक्टिव नाउन्स भी एक जैसे ही होगा ना, आपको वो थोड़ा, आप एक बार जो देखोगे ना, आप देखना आप कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स या कौन से टाइप ऑफ चीजों के लिए कलेक्टिव नाउन्स का नाम दे रहे हो। एग्जैक्ट हमेशा आपको एग्जाम में नहीं मिल सकता है, अगर मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने एक मैक्सिमम आने वाले कलेक्टिव नाउन्स का लिस्ट आपने सीख लिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इस बार क्या पूछा था, डॉग का पूछा था ना, कलेक्टिव नाउन्स फॉर डॉग्स पूछा था। एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत सही बताया, सर मुझे वुल्फ का याद था, तो वुल्फ का याद था, पैक ऑफ वुल्फ। अभी डॉग वुल्फ एक ही कैटेगरी में आएगा, तो मैंने इसीलिए उसको पैक ऑफ डॉग्स कर दिया। तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना सही था बंदा का, आप सोच के देखो, उसने वुल्फ का देखा एंड अपने क्योंकि ऑप्शंस भी इतना गंदा ऑप्शंस आया था, आपको पता ही होगा कि वो उसके साथ जो ऑप्शंस मिला था, वो इसमें तो कोई भी साथ एकदम आसपास भी नहीं लग रहा था। तो देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके उसने आंसर करेक्ट कर दिया।
तो वैसा भी आपको एग्जाम के टाइम में ना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो यूज करना ही होगा। जितना भी आप प्रिपेयर कर लो, इट इज नॉट एनफ अनलेस नो उस समय सिचुएशनल अवेयरनेस आपको अगर सही नहीं है। तो एनीवे प्रिपरेशन आगे भी जारी रहेगा। आपको और कौन सा टॉपिक में क्वेश्चंस चाहिए आप डेफिनेटली आप मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोस फॉर यू। वैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके सारी चीजें तो चल ही रहे आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। हमें भी बहुत खुशी मिल रहा है जब आप कमेंट्स कर रहे हो, सर ये कॉमन आया, वो कॉमन मिला, सर एग्जाम अच्छा गया। इट्स सो ओवरवेलमिंग। तो बस इससे हमको मतलब कंप्लेसन नहीं होना है, आगे और भी मेहनत करना है और भी बड़े एग्जाम्स क्रैक करने हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, थैंक यू सो मच।